तब विलगैक्स क्रोमास्टोन को हरा देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ग्रैंडपा मैक्स एक ग्रेनेड को एक्टिव करते हैं जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन अपने ग्रैंडपा मैक्स शहीद हो जाते हैं। अब बेन के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती तो वो ओमनिट्रिक्स को उन दोनों के हवाले कर देता है कि वो उसको छुड़ा देगा, बदले में एल्बिडो को अल्टीमेट्रिक्स देना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है जवान बेन से, जो कि अब 15 साल का हो चुका था। बेन जो कि एक टाइम पे एलियन के साथ खेलता था, अब वो सोकर खेल रहा है। मैच जीतने के बाद वो ग्रैंडपा मैक्स के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि मैक्स भाई साहब तो वहाँ है ही नहीं। तभी वहाँ पे एक डीएनए एलियन आ जाता है और बेन के पास उसकी ओमनिट्रिक्स भी नहीं थी। बेन अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करके उस डीएनए एलियन को हरा देता है। उसके बाद जब बेन रस्ट बकेट को ऑन करता है तब उसे एक होलोग्राम के थ्रू ग्रैंडपा मैक्स का एक मैसेज मिलता है और हमें पता चलता है कि मैक्स भाई साहब तीर्थ यात्रा जाने की उम्र में किसी तो एक एलियन मिशन में निकल गए हैं। वो बताते हैं कि ओमनिट्रिक्स भी उनके ही पास है और ये बात बेन को काफी शॉकिंग लगती है क्योंकि ओमनिट्रिक्स अब भी वही था जहाँ पे बेन ने उसको रखा था। और ये सब देख के और सुन के बेन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सीधा पहुंच जाता है अपनी क्यूटी ग्वेन के पास, जो कि अब 15 साल की और हॉट हो चुकी थी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। बेन उसको सारी बात बता ही रहा होता है, तभी वहाँ पे मैजिस्ट्रेट लिबियार्ड नाम का ये अजीब सा प्राणी आता है। बेन और ग्वेन उससे भिड़ जाते हैं और थोड़ी माराकाटी के बाद उन्हें पता चलता है कि लिबियार्ड भाई साहब ग्रैंडपा मैक्स का प्लम्बर फ्रेंड है और वो दोनों को ये भी बताता है कि मैक्स और वो किसी एक मिशन पे काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से मैक्स गायब हो गया। और उसके बाद अपना बेन ग्रैंडपा मैक्स को बचाने के लिए ओमनिट्रिक्स एक बार फिर से पहन लेता है। उसके बाद वो तीनों ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने के लिए एक जगह पहुंचते हैं जहाँ वो देखते हैं कि अपना केविन 11 फॉरएवर नाइट्स को वेपन सप्लाई कर रहा है। मैजिस्ट्रेट भाई साहब जोश में आके उन सबको ये बंद करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद फॉरएवर नाइट और डीएनए एलियन अपने लोंडो पे अटैक करती है। बेन अपने ओमनिट्रिक्स को यूज करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो अपने ओमनिट्रिक्स को यूज नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन की ओमनिट्रिक्स अचानक से अपग्रेड हो गई और उसके बाद अपना बेन स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होता है। स्वॉर्म फायर, ये बदबू कैसी? और उसके बाद अपने लोंडे डीएनए एलियन और फॉरएवर नाइट को मस्त धोते हैं। केविन बेन से लड़ने का ट्राई करता है, लेकिन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा के फॉरएवर नाइट्स वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद लेब्रिड केविन की गुद्दी पकड़ के उनकी लोकेशन मांगता है, लेकिन केविन अपना सख्त लोंडा उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन जैसे ही ग्वेन उससे पूछती है वो साला पिघल जाता है। उसके बाद केविन उन सभी को अपनी गाड़ी में बिठा के फॉरएवर नाइट के अड्डे पे लेके जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि अपने लोंडे फॉरएवर नाइट के अड्डे पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पे जाके उनका सामना फॉरएवर नाइट से तो होता ही है, लेकिन उन्हें एक ड्रैगन से भी लड़ना पड़ता है। अपना बेन एको में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी क्लोनिंग और सोनिक पावर का यूज करके उस ड्रैगन की मां बहने कर देता है। और वहाँ दूसरी तरफ लड़ाई के दौरान अपने लेब्रिड भाई साहब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और रेस्ट इन पीस होने ही वाले होते हैं। टपकने से पहले वो बेन को अपनी आखिरी इच्छा बताते हैं और वो बेन को बताते हैं कि अब इस मिशन को तुम्हें ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। और बेन को ये भी पता लगाना पड़ेगा कि धरती में लेवल 5 टेक्नोलॉजी की एलियन वेपन आखिर कहाँ से आ रहे हैं। और जब बेन इन सभी मिस्ट्री को फिगर आउट कर लेगा तब उसे ग्रैंडपा मैक्स का पता भी मिल जाएगा और ये स्पीच देकर अपने लेब्रिड भाई भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद बेन केविन से अपनी टीम में शामिल होने के लिए पूछता है और केविन मान भी जाता है और फिर ग्वेन